घुस के एसडीएम साहब के साथ और पुलिस वालों का बल लेके मेरी ज़मीनें जोत रहे हैं। ये देखिए खड़ी फसल है, सारी की सारी खड़ी फसल है। ये सब देखिए, ये सब यहाँ पर यहाँ। मेरे को कॉल जब वहाँ से आई कि ऐसी घटना घट गई है, मैं मौके पर गया पूर्व सैनिक और हमारे कुछ अधिवक्ता साथियों के साथ। मैंने सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय का भी जो निर्णय है वो स्वागत करते हैं, हम उनका पालन करेंगे। तो लेकिन जब हम मौके पर गए, हमने एसडीएम साहब से कहा कि आप हमें वो आदेश दिखाइए जिसमें ये फसल को रोकने का जो आप काम कर रहे हैं, कि ऐसा कोई आदेश है। तो उनके द्वारा हमें कोई आदेश नहीं दिखाया गया और हमसे वार्तालाप करने को तैयार नहीं था। दूसरा विषय मेरा उनसे ये कहा कि हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं और जो भी निर्णय है उसका अनुपालन करेंगे हम, लेकिन वो मालिक कहाँ है जिनके नाम पर जमीन का जो भी कोर्ट का आदेश है वो मालिक को तो सामने चाहिए। खटीमा एक गुलदस्ता है और ऐसे जो खटीमा की जमीनें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नॉन जमीन पर बैठे हुए हैं, जिस जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम पर है, नाम किसी और के नाम पर है, एक सद्भावना के रूप में बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरीके का कृत्य अगर करा जाएगा तो खटीमा तो उजड़ जाएगी। आज कोई दूसरा साथी आदेश ले आएगा, कल दूसरा साथी ले आएगा, कल तीसरा साथी ले आएगा, या तो भगदड़ मच जाएगी। और एक बार किसी के मुंह में खून लग जाएगा वो तो सबको रोक देगा। तो हमने महोदय से, वहां पर उप जिलाधिकारी महोदय से हमने कहा कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हमें इसकी जांच करानी है कि इसके पीछे का अंतिम व्यक्ति कौन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने सेटलमेंट की बात करी है, जमीनों की चकबंदी की बात चल रही है, और एक तरफ कुछ लोग ऐसा करते कर रहे हैं। तो सेटलमेंट की जगह अगर इस तरीके का करते कर रहे हैं, जो लोग उस जमीन के हिस्सेदार थे वो सेटलमेंट में आ जाते, बंटवारे में आ जाते। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि वो असली मालिक को तो आने चाहिए जिसके नाम पर जमीन का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा आया हुआ है, वो लोग कहां पर है। और जो इसका असली मालिक जो जिसके पास आदेश है वो व्यक्ति तो होना चाहिए यहां पर मौके पर, जिसके नाम पर जमीन छूटी हुई है। ये कैसा करते चल रहा है आपका? ऑर्डर भी नहीं है, मालिक भी नहीं है, और आप लगातार फसल रोक रहे हैं। और फसल रोकने का ऐसा कौन सा आदेश भारत सरकार और इस भारत में, इस उत्तराखंड में, कि आप फसल ही रोक देंगे? ये कैसा अमानवीय निर्णय है? तो हम क्षुब्ध हैं। मैं 25 साल से इस चीज के ऊपर लड़ाई लड़ता हूं, पूर्व सैनिकों के साथ, छात्रों के साथ, यहाँ के जिन लोगों के साथ इस प्रकार का अन्याय होता है, मैं इनके साथ हूं, अधिवक्ता जी के साथ हूं इस लड़ाई में। और मेरा एक मकसद है शासन से, मैं मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता करूंगा इस विषय में, हम जिलाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे कि खड़ी फसल क्यों रोक दी गई। अगर आपको उसका काबिज करना था तो काबिज करने के बहुत सारे तरीके थे, आप काबिज दे लेते उसको, हम अधिवक्ता से मिलकर बात करते। तो लेकिन खड़ी फसल रोक देना, खेत में नहीं आने देना, आज क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे पास 50 फोन आए वहां से कि क्या हो गया है, दूसरे गांव के लोग डरे हुए हैं कि क्या हो गया है। तो हमारा यह है कि इसके पीछे अंतिम व्यक्ति कौन है जो ये सब कर रहा है, जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको प्रदेश और जिले से बेदखल करना चाहिए। हमारी ये लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें तो अगली बार फिर इस काम को करेगा वो। आपका शुभ नाम? गणेश चोपराटी, अधिवक्ता, राज्य आंदोलनकारी हूं मैं इस तरह के कृत्य के लिए संघर्ष करूंगा। राज तलवार है, मेरे फादर का नाम किरण तलवार है, मैं अशोका फार्म का निवासी हूँ, ये बगोलिया में पड़ता है। मेरे पास कृषि की भूमि है और मेरे परिवार कम से कम 20-22 लोग के पास 60 साल से ये कृषि की भूमि है। मेरे बहुत सारे केसेस बंटवारे के उच्च न्यायालय में, सिविल कोर्ट में और एसडीएम कोर्ट में, तहसील में चल रहे हैं। मैं इन केसेस को 10-12 साल से मैं झेल रहा हूँ। आज सवेरे 7:30-8 बजे के आसपास बगैर मेरे को समन दिए हुए, आज 31 जैन है, बगैर कोई समन दिए हुए, बगैर कुछ बोले हुए, एसडीएम साहब और प्रशासन पुलिस वालों को लेकर मेरी खड़ी गन्ने की फसल, मेरी खड़ा गेहूं, मेरा लाई आकर 15 ट्रैक्टर जिनमें कोई नंबर प्लेट नहीं है, आकर सारा का सारा उन्होंने जोत दिया। मेरे परिवार वालों को अंदर आने नहीं दे रहे, मेरे को अंदर नहीं आने दे रहे, गांव वालों को अंदर नहीं आने दे रहे। मैंने उनसे साफ मांगा कि मुझे कागज दीजिए, मुझे ऑर्डर दीजिए। जो आदमी वहां पर काबिज है, जो कब्जा करके जो खेती कर रहा है,
आपको उसको तो नोटिस देना पड़ेगा। कुछ नहीं बोला, मेरे को खेत से बाहर निकाल दिया और 3 घंटे के लिए उन्होंने 15 ट्रैक्टर जो लोग आसपास के हैं मतलब उनको भी नहीं आने दिया। और अभी भी ये चल रहा है। मैं वहां से परेशान होके मैं हमारे जो एडवोकेट्स हैं इनके पास में आया हूँ। इनका ये सुझाव था कि मैं कानून का पालन करता हूँ। मेरा जो भी केस हाई कोर्ट में चल रहा था, जो भी केसेस हाई कोर्ट में चल रहे थे, एक नहीं थे 2 थे। एक अगर खारिज हो गया, उस केस में कहीं इन्होंने मुझे बस ये बोला है कि आपका केस खारिज हो गया। मेरा जो केस खारिज हो गया उसमें ना पैमाइश का कोई ऑर्डर था। मेरा जो केस खारिज हो गया वहां पे ना कोई जुताई का ऑर्डर था, ना किसी को पोजेशन देने का ऑर्डर था, ना निशानदेही या डिमार्केशन का ऑर्डर था। एक रीजन से लेकर यहाँ पर मेरे को कल बोला गया था आपकी वहां पर नपाई होगी। मैंने अपने सारे कागज तैयार किए। जब मैं वहां पे पहुंचा एक भी नपाई नहीं हुई, कोई फीता लेके नहीं आया, कुछ नहीं आया। इन्होंने ट्रैक्टर अंदर घुसेड़ दिए और मेरी पुश्तों की जमीन ये जोत दी। कौन एसडीएम साहब वहां पर मौजूद थे और जो बोल रहे जिन के अगेंस्ट हमारे केसेस चल रहे हैं उनका बंटवारा चल रहा है। हमने तो यही अपने सिफारिश में बोला कि अगर किसी का बंटवारा चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो आप वो उसकी आप जमीन कैसे ले सकते हो। बलविंदर काला यहाँ का एक लैंड माफिया है, उसने वो वहां पर आया है, 15 ट्रैक्टर लेके आया है, 10 गाड़ियां लेके आया है। हर ट्रैक्टर ड्राइवर के पास कट्टा है। अनलाइसेंस्ड फायर आर्म है। कोई भी ट्रैक्टर में नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है। बलविंदर काला कश्मीर सिंह पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है उन लोगों को जो 60 साल पहले जिनको जमीनें अलॉट हुई थी, खतौनी में उनका नाम है, मगर उनकी पोजीशन नहीं है। उनका ना कब्जा है, ना वो कभी रहते हैं। खतौनी में उनका सिर्फ नाम है। आज लगभग कितने एकड़ फसल बर्बाद हुई है? मेरी कम से कम 80 से लेकर 100 एकड़ बर्बाद हुई। अभी भी वो वहां पर कर रहे, मेरे को अपने खेत में घुसने नहीं दे रहे। तभी मैं आप लोगों के पास आया। पिछले साल वही चीज नवंबर में एसडीएम साहब जो पूर्व एसडीएम थे, पीएससी लेकर उसी खेत में घुसे और जब गांव वालों ने जब इसका विरोध किया तब जाके रुके और मुझे 7 दिन का टाइम दिया कि आप अपने कागज लेके आओ। मैं कहा आपको मैं कागज आधे घंटे में लेके आओ। उन्होंने बात नहीं मानी, वो चले गए। मेरे को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया था। हाई कोर्ट में तहसील ने ये जवाब दिया कि हमने तो पैमाइश की नहीं, साफ इनकार कर दिया। जो भी डिमार्केशन किया उसकी कॉपी उन्होंने ना हाई कोर्ट में दी ना मेरे को दी। और जब वो केस खारिज हुआ ये फिर से वही चीज करके गुंडागर्दी करके ये मेरे पास आए। प्रशासन के लोग अगर देखिए साहब, मैं 60 साल से मेरी फैमिली है, मेरे खेत में मेरा पड़ोसी नहीं घुसेगा अगर कोई आके मेरा खेत जोत रहा है बगैर प्रशासन की मिलीभगत। कैसे हो सकता है? वो किया, मेरे पास वीडियो है, मैंने उनसे पूछा है कि मुझे बताइए, मुझे एक ऑर्डर तो दीजिए। आप मेरे घर में घुस के ये नहीं बोल रहे कि ये मेरा है, आप मेरे को घर में घुस ही नहीं दे रहे, मुझे बाहर कर रहे। एक ऑर्डर दे दीजिए, मुझे समझ दे दीजिए, मेरे परिवार वालों को। ये सब कितने से हाई कोर्ट में चल रहा है 1 साल से। मेरे 2 केस है, एक केस अभी भी चल रहा है। ये कागज मैंने पटवारियों को दिया है, मैंने तहसीलदार को दिया कि ये वही लोगों के नाम है, क्योंकि 2 केसेस थे, एक खारिज हुआ, एक अभी भी चल रहा है। तहसीलदार को, एसएसपी को, डीएम साहब को, एसडीएम को और एसएचओ झंडे को पार्टी बनाया हुआ है। ये वही खेत है, क्योंकि यहाँ पर जो खतौनियां हैं वो सह होती है, उसमें 100 लोगों के नाम होते हैं, नंबर वही है। और मैंने ये हमारे पड़ोसी ने किया था, क्योंकि उनको भी परेशान किया। और वही है सीके आनंद, सुनील भटनागर और बालकृष्ण भाटिया। ये 3 यहाँ पे ना रहते हैं। इनके जब जमीन इनके अगर खतौनी में नाम होगी तो होगी, यहाँ पे ना रहते, ना इनका कब्जा है। इनके केसेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चल रहे हैं। सीके आनंद का स्टे मेरे फादर के फेवर में, सीके आनंद का स्टे चल रहा है। जो आज जमीन उसने उन्हें जोती है, कमिश्नर कुमाऊं ने स्टे दिया हुआ है उस जमीन पर। ये सारे कागज मैंने दिखाए हैं एसडीएम साहब को। मेरे को अपने खेत में नहीं घुसने दे रहे हैं। सुनील भटनागर का बंटवारे का मुकदमा 8-9 साल से चल रहा है इसी तहसील में। एक साइड से वो मांग रहे हैं कि हमारी जमीन अलग करो, और दूसरी साइड से अधिकारियों के साथ गुंडागर्दी के साथ, अनलाइसेंस्ड फायर आर्म, कट्टों के साथ, ट्रैक्टरों के साथ मेरे खेत में आकर
वही अधिकारी और पुलिस वालों के साथ आकर मेरी खड़ी फसल, ऐसे नहीं कि खाली खेता, बगैर ऑर्डर के, बगैर मुझे समन दिए, बगैर आसपास के हमारे एक आदमी नहीं है, वहां पे 100 आदमी जिनकी वही जमीनें हैं, किसी की जमीनें नहीं छुई, सिर्फ मेरी जमीन। लगभग कितना कोर्ट में जो मामला चल रहा है, 3 अलग अलग जो कोर्ट में चल रहा है, सबका बंटवारे का है। किसी का 11 एकड़ है, किसी का 12 एकड़ है, किसी का 6 एकड़ है। मामला टोटल 100 एकड़ जो इन्होंने आज मुझे बोला है कि आपके पास इन लोगों की 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन एक आदमी के पास कैसे हो सकती है? और अगर ये 3 लोग हैं तो 3 लोग के 100 एकड़ कैसे हो सकती है? मैं सबसे पहले मैं न्यायालय जाऊंगा। मैं लीगल प्रोटोकॉल को मैं प्रेफर करता हूं। मैंने ना लड़ाई की, मैंने ना असला किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गुंडागर्दी की। मैं मुख्यमंत्री से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने उनको एक कागज भेजा है, मैंने डीएम साहब को भेजा है। 1 हफ्ता पहले जो आज कांड हुआ है, सब कुछ मैंने इनको उसी चीज बोला है। मैं चाहता हूं कि जो इसके पीछे हैं, मैंने आपको सारे नाम दिए हैं। बलविंदर काला है, कश्मीर सिंह है, इनकी यहाँ पे कोई जमीन नहीं है। ये ना ये यहाँ पे रहते हैं, ना इनका यहाँ पर कुछ भी खतौनी में नाम है। इनके अगेंस्ट जांच कीजिए, गुंडागर्दी का एक्ट इसके ऊपर डालिए कि आप कैसे एक सिंपल एक आदमी जो 60 साल से यहाँ पर ये जो परिवार का काबिज है, उसकी खड़ी जमीन कैसे जोड़ सकते हैं।